भाइयों बहनों, आपका मेरे इस चैनल जिसका नाम है तन की बात डॉक्टर अग्रवाल के साथ, इसमें आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार अग्रवाल। मेरी उम्र 80 साल से ज़्यादा। मैंने जर्मनी और अमेरिका में कई वर्षों तक शिक्षा पाई। पिछले 50 सालों में मैंने हज़ारों मरीज़ों का इलाज किया, लेकिन बरसात के दिनों में कुछ विशेष प्रकार के रोगी मेरे सामने आते हैं जिनका रोग मच्छर के काटने से हुआ है। तो भाइयों बहनों, मच्छर बहुत घातक जीव है जो अनेक प्रकार के जानलेवा रोगों को फैलाता है, जिनमें कुछ खास हैं: मलेरिया, डेंगू, इंसेफेलाइटिस, चिकनगुनिया, मेनिंजाइटिस, येलो फीवर, जिका वायरस, काला जार, फाइलेरिया आदि। तो भाइयों बहनों, मैं आज आपको खास करके डेंगू रोग के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो पहली बात, जैसे मैंने कहा कि डेंगू मच्छरों के काटने से पैदा होता है। डेंगू ज़्यादातर थोड़े से जो गर्म प्रदेश होते हैं वहाँ अधिक फैलता है। एक और ख़ास बात, डेंगू साफ़ पानी में जो मच्छर पैदा होते हैं उनसे होता है। इसके अलावा मच्छर ये 100 से 200 मीटर की दूरी से ज़्यादा नहीं उड़ पाता है, इसलिए कुछ सीमित क्षेत्रों में ही ये बना रहता है। ये मच्छर केवल दिन में ही काटता है, जबकि बाकी मच्छर रात को काटते हैं। ये जो डेंगू फीवर है, ये ख़ास प्रजाति के जो मच्छर हैं इनसे पैदा होता है। इनका नाम है एडिस एजिप्टाइटिस। आप अगर देखें तो इस मच्छर की को ख़ास जो पहचान है वो ये है कि देखिए, ये मच्छर जो है ये इसके शरीर पर और टांगों में ये काली काली धारियाँ दिखाई पड़ती हैं। ये ख़ास पहचान है और इसीलिए इसको टाइगर मच्छर भी अक्सर कहा जाता है। ये मच्छर ख़ासकर जो फीमेल मच्छर होते हैं उनके द्वारा फैलता है, और ये जो मादा मच्छर है जब वो अंडे देने के करीब होती है तो उसको कुछ ख़ास पोषण चाहिए होता है। उसी पोषण को पाने के लिए ये व्यक्ति को काटती है, उसे खून चूसती है, उसके खून के से प्राप्त जो पोषण मिलता है उसी से ये अंडे ये पानी में, साफ़ पानी में पैदा होते हैं, उसी में बढ़ते हैं और एक हफ्ते के टाइम में ही ये मच्छर अंडे से पूरे मैच्योर्ड मच्छर के रूप में बदल जाते हैं। और ये जब मच्छर काटता है तो कोई व्यक्ति जो पहले से ही डेंगू से पीड़ित है उसको काटने से उसका खून चूसकर उसके जो वायरस हैं, डेंगू वायरस, इनको खींच लेता है, और जब वे स्वस्थ व्यक्ति को कि दूसरे व्यक्ति को काटता है तो यही वायरस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं। ये डेंगू वायरस को काटने के 3 से 4 दिन के अंदर ही ब्लड में देखा जा सकता है, और डेंगू के जो लक्षण हैं ये 3 से 7 दिन के बाद, जब मच्छर काटता है उसके बाद शरीर में दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं, और ये 7 दिन से लेकर 10 दिन तक ये
उच्चतम स्तर पर होता है। यानी डेंगू का जो प्रकोप है, उसके जो लक्षण हैं, उसके जो असर हैं बॉडी पर, वो सबसे ज़्यादा 7 से 10 दिन में ज़्यादा पाए जाते हैं। बहुत थोड़े केसेस में कुछ एसिम्टोमेटिक भी मरीज़ होते हैं जिनमें डेंगू वायरस तो होता है, लेकिन उसके लक्षण मरीज़ में दिखाई नहीं पड़ते हैं। ठीक है, ऐसे जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं, उनका डेंगू का बुखार, डेंगू के लक्षण, डेंगू का असर बहुत जल्दी अपने आप ही ख़त्म भी हो जाता है। और इसके बाद में जो ध्यान देने वाली बात है कि हमको डेंगू की पहचान के लिए क्या क्या लक्षण ध्यान में रखने चाहिए। तो पेशेंट को देखें, उसमें सिर दर्द, मसल्स, बोन्स और जॉइंट्स में पेन, जी मिचलाना, उल्टी होना, आँखों के पीछे के साइड में दर्द होना, जो शरीर की बहुत सी गिल्टियाँ होती हैं इनमें भी दर्द होना, और मच्छर के काटने के 3 से 5 दिन के बाद शरीर में दाने भी दिखाई पड़ने लगते हैं, नाक से खून आने लगता है अगर ये रोग काफ़ी ज़्यादा फैल गया है, काफ़ी भीषण हो गया है तो तेज़ बुखार भी ज़्यादा आता है। बुखार भी 101 से लेकर 103 डिग्री, कभी कभी इससे ज़्यादा भी हो जाता है। अब ब्रेन अगर बुखार 103 104 के ऊपर चला जाता है तो ये ब्रेन को डैमेज भी कर सकता है, तब मरीज़ बेहोश भी हो सकता है, और बहुत ज़्यादा अगर उसका इलाज जल्दी नहीं किया गया तो ये कोमा में जा सकता है, और इसके बाद फिर रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो शुरू के जो लक्षण हैं डेंगू के, बहुत कुछ मलेरिया से, टाइफाइड से, चिकनगुनिया रोग है, इससे भी मिलते जुलते होते हैं। अब हमको जानना चाहिए कि किस प्रकार के रोगी डेंगू से जल्दी प्रभावित हो सकते हैं। तो उनमें हैं कुछ ख़ास प्रेग्नेंट वुमेन, बूढ़े लोग, वृद्ध लोग, ऐसे लोग जिनकी जो इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता किसी वजह से कम है, और बहुत छोटे बच्चे जो, और कुछ माह के बच्चे और छोटे कुछ साल के बच्चे, ये भी जल्दी डेंगू से प्रभावित हो सकते हैं। अब आइए, अब इस रोग का इलाज क्या है। यूँ देखा जाए तो डेंगू वायरस का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि वायरस किसी दवा से जल्दी मरता नहीं है। तो ज़्यादातर डेंगू में जो लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं उन्हीं का ही कंट्रोल किया जा सकता है। तो बदन में अगर दर्द है तो आप पैरासिटामॉल लें, थोड़ा बहुत बुखार भी है तब भी पैरासिटामॉल से ही आप इसका कंट्रोल करें। अगर बुखार थोड़ा ज़्यादा जा रहा है तो एक ड्रग है, इसका नाम है एसिटामिनोफेन। वैसे डॉक्टर की सलाह से ही ये अधिक बुखार होने पर ये एंटीबायोटिक से ये दवाएं आप लें। अगर बदन में बहुत ज़्यादा अगर दर्द है, पेन है, तो पेन किलर भी ले सकते हैं। वैसे इम्यूनिटी बढ़ाने का प्रयास करें, इससे जल्दी ही रोग भी ठीक होता है और जल्दी मच्छर काटने से रोग शुरू भी नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आप इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाएं खाएं या पौष्टिक खाना, ताज़ा खाना खाएं, तो इससे रोग जल्दी नहीं हो पाता है। अब सबसे ख़ास बात क्या है डेंगू से बचने का, कि इसके लिए आप क्या क्या प्रिकॉशंस रखें। तो प्रिवेंशन के लिए, बचाव के लिए क्या क्या ख़ास साधन हैं ये बताता हूँ मैं। एक सबसे ख़ास क्या है कि मच्छर बचने के लिए रात को सोते समय आप मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करें। जो लोग मच्छर के रिपेलेंट्स जैसे ऑल आउट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ये ज़्यादा असरदार नहीं है, इसके बाद भी मच्छर काट सकता है, आपको रोग हो सकता है। तो इसका इस्तेमाल आप कम से कम करें। अच्छा, अब ये क्या है कि क्योंकि ये मच्छर साफ़ पानी में रहता है, इसलिए मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिए
आप घर में जहाँ कहीं भी छत पर या कहीं भी जो खाली बर्तन रखे हैं, जो जो टायर ट्यूब वगैरह रखे हैं जिनके अंदर पानी भर सकता है, इन सबको खाली कर दें आप। जो कूलर वगैरह हैं इनका पानी भी खाली करके बिल्कुल सूखा रखें। तो इससे क्या होगा कि मच्छर उस साफ़ पानी में फैल नहीं पाएंगे। इसके अलावा क्या करना है, जो आसपास जहाँ पानी का जमाव है, जो पोखर हैं, तालाब हैं, गड्ढे हैं, जो नालियाँ हैं, नालियों में भी काफ़ी मच्छर पैदा हो जाते हैं, इन सब में दवा का छिड़काव करें। इसके अलावा आप दिन में, क्योंकि ये मच्छर दिन में काटता है, इसलिए आप पूरे शरीर को सूखे और जो है ये जो खादी कपड़े, ये सूती कपड़े होते हैं, इनको पहने और अपने बदन को अधिक से अधिक ढक के ही रखें आप। रात को कुछ टाइम के लिए शाम को आप मच्छरों के रिपेलेंट्स का भी छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा असरदार नहीं होता है। तो अब क्या है कि सबसे एक नेचर ने भी एक बहुत बढ़िया मच्छरों को कंट्रोल करने का उपाय कर रखा है। वो क्या है, ये जो मेंढक फ्रॉग्स, ये मच्छरों को कंट्रोल करने का बड़ा अच्छा नेचुरल उपाय है। एक मच्छर अपने जीवन काल में एक दो नहीं, लाखों मच्छरों के जो अंडे और उनके जो शिशु होते हैं इनको खा जाता है। इस तरह से ये मच्छरों को बहुत ही असरदार तरीके से कंट्रोल करता है। तो अब दिक्कत क्या है कि जिन राज्यों में ज़्यादा पानी गिरता है, बरसात होती है, वहाँ खेतों में पानी भर जाता है, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं ये क्या करते हैं कि ये मेंढक को जाल में पकड़ लेते हैं और उनको अपने बाहर बेचकर पैसे कमाने का प्रयास करते हैं। ये समझते नहीं है कि मेंढक जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी है, ये अगर मार दिया जाएगा तो इनसे रोग कितने ज़्यादा फैलेंगे और उनसे इनको कितना ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए आप ये उन लोगों को आप उनकी काउंसलिंग भी कीजिए, उनको समझाइए कि थोड़े से अपने फ़ायदे के लिए आप इतने लाभकारी जो जीव है मेंढक, इसका शिकार ना करें। अब क्या है कि जब आपको डेंगू शुरू हो तो शुरू में बुखार 101 से 103 तक पहुंचने लगता है। ऐसी कंडीशन में आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और उसका इलाज सुनिश्चित करें आप। इसके साथ ही अपने ब्लड में आप प्लेटलेट्स काउंट्स ज़रूर टेस्ट कराएं, क्योंकि डेंगू में प्लेटलेट काउंट्स बहुत तेज़ी में नीचे गिरते हैं और इसकी वजह से शरीर के अनेक अनेक अंगों में खून भी बहने लगता है। तो अब यह है कि कुछ ख़ास बातें आपको बताऊं जो डेंगू के मच्छर से संबंधित है कि डेंगू, जैसे मैंने पहले कहा, ये दिन में काटता है, ये बहुत ऊंचा नहीं उड़ पाता है, बस 2 से 3 फीट ऊपर उड़ पाता है। इसलिए जब भी आप दिन में कभी मेज पर काम करें तो अपने मोजे और पजामा या ऐसा कोई वस्त्र जिससे कि अपने टांगों को ढक सकें, अवश्य ढकें, जिससे मच्छर ये काट ना पाए। तो एक चीज़ मैंने जैसे बताई कि ये 100 से 200 मीटर से ज़्यादा नहीं उड़ पाता है, इसलिए अगर आपके आसपास अगर डेंगू का प्रकोप है तो बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाएं और विशेष सावधानियां जो मैंने बताई हैं इनका आप जो है ध्यान रखें आप। अब कुछ घरेलू उपाय भी हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि जो पपीते के पत्तों का रस होता है, ये लोग कहते हैं कि डेंगू में बड़ा लाभकारी है। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये पपीते का रस डेंगू के वायरस पर तो असर नहीं कर पाता। हाँ, ये ज़रूर है कि जो प्लेटलेट काउंट्स जो बहुत तेज़ी में नीचे गिरते हैं, इनको ज़रूर ये बनाए रखता है, इनके काउंट्स को ये बढ़ाता है, जो इस मायने में काफ़ी लाभकारी है। इसके अलावा बहुत से जो साइट्रस, जो खट्टे जो फल होते हैं,
ये बड़े लाभकारी हैं। इसमें जैसे कि मौसमी है, आंवला है, नींबू है, इसका अधिक सेवन करें। आप अदरक का सेवन करें, आप लहसुन का सेवन करें, दही भी खाएं, पालक खाएं, बादाम, इमली, अदरक, इन सब का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये सभी पदार्थ आपको डेंगू से बचने में बहुत काफ़ी मदद करेंगे। तो भाइयों बहनों, आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। इसके लिए नीचे दिए हुए बेल आइकॉन बटन को दबाएं। और जैसे मैंने कहा कि ये डेंगू रोग जानलेवा है, इसलिए विशेष सावधानी रखें और अपने को डेंगू से बचाए रखें, अपने को स्वस्थ रखें। इसी शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार।